चला दो। अगर आपका यूरोप, यूके, कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा है या फिर आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर करके थक चुके हैं, तो यकीन करें आज की वीडियो आपने थोड़ी सी ध्यान से देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में। और ये वो न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा जो आपको 5 से 3 साल का मिलता है, यानी 3 साल का भी वीज़ा अवेलेबल है और 5 साल का भी वीज़ा अवेलेबल है। ठीक है, आज मैं आपको ना थोड़ी सी मुख्तसर सी बात समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके पल्ले में वो बात बढ़ जाए। तो भाई न्यूजीलैंड के सबसे पहले इस वीज़े का मैं आपको बता दूँ तो कि ये कौन सा वीज़ा, तो इस वीज़े का नाम जो है ना वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, ठीक है, जिसे AEWV वीज़ा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, आप सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके लिए जानना कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होता क्या है। ठीक है, तो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर जो होता है ना, ये वो एम्प्लॉयर होते हैं जिनके पास ऑलरेडी फॉरेन वर्कर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये रजिस्टर्ड होते हैं जिनका काम जो है ना अच्छा तगड़ा चल रहा होता है। ठीक है, यानी उनको फॉरेन वर्कर की मज़ीद ज़रूरत हो, उन्हें एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा कहते हैं, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं है कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर यानी हर बंदा, ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि हर बंदा आपको न्यूजीलैंड में हायर नहीं कर सकता। ठीक है, हायर कौन कर सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मेरी शॉप है ना, वहाँ पर शॉप कह ले, मेरा बिजनेस है कोई, ठीक है, अगर मैंने एक्रीडेशन गवर्नमेंट से नहीं ली ना तो मैं आपको हायर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैंने गवर्नमेंट से एक्रीडेशन ली हुई है तो मैं आपको ईजिली हायर कर सकता हूँ। तो सेम तरीका कार एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर का भी है कि अगर उन्होंने एक्रीडेशन ली हुई है गवर्नमेंट से, ठीक है, तो फिर आपको जो ना वीज़ा वो ग्रांट कर सकते हैं, आपको आपकी होम कंट्री से बुला सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर जो वर्क वीज़ा वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये बेसिकली होता है दो कैटेगरी का। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम भी होती हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, इसमें ग्रीन लिस्ट भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये जो 3 साल का वर्क वीज़ा होता है ना, ये आपको मिलता है यानी जो सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड वाले लोग होते हैं ना, जैसे कोई क्लीनर है, हेल्पर है वगैरह वगैरह, वेयर हाउस में काम करता है, ये उनके लिए होता है। ठीक है, इनको जो वीज़ा मिलता है 3 साल के लिए मिलता है। और जो डॉक्टर, इंजीनियर या हाई ऑक्यूपेशन वाले हैं ना, उनको ये 5 साल का वीज़ा ग्रांट करते हैं। ठीक है, और जिनका वीज़ा यानी जो बंदा हाई ऑक्यूपेशन वाला है, ठीक है, जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, डिग्री है, डिप्लोमे है, ठीक है, उनके लिए तो भाई इन्होंने इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं रखी और आपको ऊपर से वीज़ा भी 5 साल का मिलेगा। ठीक है, और जो सेमी स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, उनको जो वीज़ा मिलेगा वो 3 साल का मिलेगा, लेकिन उसके लिए PT आइल्स जो है ना वो उन्होंने लाजमी करार दे दिया। ठीक है, यानी अगर आपके पास PT आइल्स वगैरह होगी तो आपको ईजिली जो है ना न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा सैलरी यहाँ पर उन्होंने सैलरी वेजेस भी उन्होंने बढ़ाई हैं। ठीक है, और सैलरी वेजेस जो है ना वो फ़ी घंटा इन्होंने की है 29 न्यूजीलैंड डॉलर से लेकर 35 न्यूजीलैंड डॉलर तक, क्योंकि इनका जो सिस्टम है ना वो मिड एंड वेज पर चलता है, यानी सैलरी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। यूरोप के मुकाबले में यहाँ पर आपको ना डबल सैलरी मिलती है, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फिर एक्सपेंस भी हैं, जैसे कि आपका खाना, आपका वगैरह अकोमोडेशन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, इन चीज़ों में आपके काफ़ी ज़्यादा जो है ना लिविंग कॉस्ट यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब है कि हाई है। ठीक है, तो इसके अलावा जो इस न्यूजीलैंड वीज़े की फ़ीस है ना, वो तकरीबन ऑलमोस्ट उन्होंने बढ़ा दिया, 1540 न्यूजीलैंड डॉलर फ़ीस है इनकी। ठीक है, न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा की। अब होता क्या है, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करते, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और माशाल्लाह सेलिब्रेट करने के लिए मैं अकेला ही हूँ। ठीक है, मैं पुलाव ऊपर रखा हुआ है और देखना उसको भी, तो मैं शॉर्ट सी आपसे बात करूँगा। ठीक है, अब न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा जो है ना आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए भाई सबसे पहले आपने उन चीज़ों को टारगेट करना है, उन चीज़ों को देखना है जिनका भाई जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है। ठीक है, सिर्फ एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है, दूसरे किसी जॉब में अपना अप्लाई करके ना टाइम वेस्ट ना करने आपने करना। ठीक है, मैं आपको ना स्क्रीन पर आगे चल के दिखाता हूँ कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, उन पर आपने कैसे जॉब अप्लाई करनी है, सर्च कैसे करना है कि ये बंदा एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ना मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आगे चल के समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना एक अपनी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर ना इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की, और अलॉट ऑफ एम्प्लॉयर है। ठीक है, हर किस्म की जॉब वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आप रैंडमली किसी भी जॉब पर अप्लाई करेंगे ना तो आपको भाई कभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी कि आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर जो है ना, ठीक है, वहाँ पर आपने अपना CV अपलोड करना है और वहाँ पर अपनी जॉब अप्लाई करनी है। ठीक है, और ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे ना एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट, ठीक है, तो आपके सामने ना आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना इस वेबसाइट को, ठीक है, तो वहाँ पर ना सर्च बार है, आप अपनी जॉब भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंपनीज वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सीख पर कर सकते हैं, ट्रेड मी पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अगर आपको रिलेटेड आपको जॉब मिल रही है ना वहाँ पर सीख पे या ट्रेड मी पे, आपने वो जॉब उठानी है। ठीक है, जॉब उठाने के बाद आपने क्या करना है, उस लिस्ट वाले सर्च बार में आकर आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने भाई वहाँ पर देखना है कि ये जॉब एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के अंदर आती है या नहीं। ठीक है, अगर तो आती है फिर तो आपकी टेंशन खलास है ना, फिर आपको इजीली जो है ना एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा दे देगा, आपको हायर कर लेगा। और एक बात याद रखना, एम्प्लॉयर
एचआर हमेशा उस बंदे को हाथ डालता है जो सीरियस हो और जिसके पास वाकई में एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना तो फिर भाई फ़ायदा नहीं है। मैं बोलूँगा कि भाई वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है, न्यूजीलैंड में अप्लाई करने के लिए। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने जो सीवी है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल की यानी न्यूजीलैंड फॉर्मेट की बनानी है। अगर आप देसी सीवी से भाई लाख को जो भी अप्लाई करेंगे ना आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड में सिर्फ आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर जो है ना सिर्फ वो ही बंदा हायर कर सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई बंदा हायर नहीं कर सकता। तो अगर कोशिश आपने ये करनी है, अगर जॉब अप्लाई करनी है तो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट आपने निकालनी है, ठीक है। और लिस्ट निकालने के बाद आपने वहाँ पर अपनी जॉब को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर एक्रीडेटेड से हटकर आप जॉब अप्लाई करते रहेंगे तो आपको भाई कभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड का कानून है भाई अगर जॉब बेचना, सेल करना, वीज़ा सेल करना ये उनकी इमिग्रेशन के खिलाफ है, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें समझाता हूँ। इसके अलावा हम अपनी लास्ट वीडियो को कमेंट विनर को देख लेते हैं कि कौन भाई कमेंट विनर लास्ट टाइम आया था, ठीक है, ताकि उसको हम अपना फ्री सीवी और कवर लेटर बना कर दें। तो देखते हैं कि भाई कौन कमेंट विनर आया है। तो जी मेरा भाई, आप हमसे कांटेक्ट करके फ्री सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं। अगर आपको भी कमेंट विनर आकर फ्री सीवी और कवर लेटर चाहिए तो आपने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने और विश मी हैप्पी बर्थडे जो है ना वो ज़रूर लिखना, ठीक है। क्योंकि यार परदेसी बंदा हूँ तो क्या कर सकते हैं। बाकी हर एक चीज़ का टाइम होता है। मैं आपको यही कहूँगा कि भाई इंसान जो है ना उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। हर चीज़ होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। कुछ को भाई कुछ की शादियां भी जल्दी हो जाती हैं, कुछ हमसे ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो भाई किसी को कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी जो है ना वो आपने हिसाब नहीं बनानी, ठीक है। तो आपने अप्लाई करना है, कोशिश करनी है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ कि भाई न्यूजीलैंड का एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा हमने किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह हमने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना है और कैसे हमने इनको अपनी सीवी भिजवानी है ताकि आपकी सारी चीज़ें जो ना वो क्लियर हो जाए। चलते हैं स्क्रीन पर। शहजादा स्क्रीन पर आपको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट आपको दिखाई जा रही है। इसका लिंक जो ना आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपने 2 से 3 चीज़ें समझनी है, ठीक है। और ये लिस्ट ना बहुत बड़ी है। तकरीबन मैं सर्च कर रहा था, ऑलमोस्ट तकरीबन आप डालें 30,000 प्लस जो है ना एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ना आप कीवर्ड लगा के सर्च कर सकते हैं। वैसे उन्होंने नाम वगैरह नहीं दिए हुए, ठीक है। आर्शीव में एक मैंने फाइल ढूंढी है, वहाँ पर भी आप ना सर्च कर सकते हैं। वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले ना एक जॉब जो है ना सर्च कर रहा था और मैंने चेक करना था क्या वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर कंपनी है यानी AWF, ठीक है। ये मैं थोड़ी देर पहले चेक किया ट्रेड मी पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जी AWF इंस्टॉलेशन लिमिटेड कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी डिटेल वगैरह हर चीज़ जो ना चेक कर सकते हैं। इस मीन के ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट है। अब ये चीज़ मैंने चेक कहाँ पर की है, तो ये चीज़ मैंने सीख पर चेक की है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझनी है। आप जिस भी जॉब पर अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, आपने सिंपली उस जॉब को देखना है कि वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के अंडर आती है या नहीं, ठीक है। तो वो किस तरह चेक करनी है मैं आपको सीख पर दिखाता हूँ, तो ताकि आपकी सारी चीज़ें जो ना वो क्लियर हो जाएँ। तो सीख की जो ना ऑफिशियल पेज आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना आप फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आप किस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, किसके लिए नहीं, ठीक है। अब ये देखें जी, बहुत सारी जॉब जो ना आ गई हैं, जैसे BTB ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह अडीको ग्रुप है, ठीक है, टेक है। इसके अलावा बहुत सारी जो ना इसी तरह कंपनी आ जाती हैं। देखें ALH है। आपने क्या करना है, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो मैंने आपको बताया कि आपने उस कंपनी पर टारगेट करना है जो कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर होगी। जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर नहीं होगी उस पर जॉब अप्लाई करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको हायर ही नहीं करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, यहाँ पर देखिए AWF जो मैंने वहाँ पर सर्च की है ना, ठीक है, आपको दिखाने के लिए पहले मैंने सर्च कर ली क्योंकि मैंने पहले सर्च की है, ठीक है। तो AWF आपने वहाँ पर जो ना वो लिखा, वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के अंडर आ गई, यानी वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है। तो आपने क्या करना है भाई, इस सिंपली ना इस जॉब पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से विजिट कर लेना है, ठीक है। ये क्या कंपनी है, क्या नहीं, आपको क्या देगी, क्या नहीं देगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ना आपने अच्छे तरीके से विजिट कर लेनी है, ठीक है। इसमें ड्यूटी आपकी क्या होगी, आपको क्या ये देंगे, क्या नहीं, वगैरह वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो ना आपको दे देंगे। तो आपने क्या करना है भाई, क्विक अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें जो ना वो क्लियर हो जाए, आपको पता हो कि आपने किस जॉब पर अप्लाई करना है और किस जॉब पर नहीं। सबसे पहले जी आपने अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, अपनी लोकेशन बताएं, फ़ोन नंबर लिखें, ईमेल एड्रेस दें, ठीक है। और अपनी जो है ना नीचे CV अपलोड करें, कवर लेटर अपलोड करें और अपनी जॉब जो है ना वो कंटिन्यू करके यहाँ पर अपनी जॉब जो है ना अप्लाई कर लें। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपने जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करना है ना, ठीक है, जिस भी जॉब पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने कोई भी सीख पर आप कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड अप्लाई करना चाहते हैं, अकाउंटिंग के रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, कॉल सेंटर, आप जिस भी
सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं ना, ठीक है, आपने सिंपली उस कंपनी को आपने उठाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो हेल्थ केयर का जो है ना आपने फ़िल्टर लगाना है और उसके लिए आपके सामने ना जॉब शो हो जाएंगी, ठीक है। अब जी जॉब कैसे देखनी है, ठीक है, आपने उस कंपनी को सबसे पहले देखना है कि भाई ये कंपनी, ठीक है, टेक 5 रिक्रूटमेंट ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट में आ रही है या नहीं। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड है भाई, आप श्योर अप्लाई करें। अगर वहाँ पर नहीं शो हो रही तो आप बिल्कुल भी उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें।